अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। सामईन किराम, सदर मोहतरम और स्टेज पर बैठे हुए तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, हम लोग जिस जगह पे बैठे हैं ये शहर के दरमियान में है। जिस शहर के अंदर हम हैं उसके दरमियान का ये हिस्सा है और बहुत ही बाबरकत हिस्सा है, मुतबर्रक हिस्सा है। और इस हिस्से की कदर इस इलाके के दिलों के अंदर है। ये फोरबिसगंज की जामे मस्जिद है, लेकिन आप 10-20 किलोमीटर उत्तर चले जाएं, दक्षिण चले जाएं, पूरब चले जाएं, पश्चिम चले जाएं, ये मरकज़ी हैसियत है। सब कद्र की निगाह से देखते हैं, इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। और ये शर्फ़ मिला है हम लोगों को, हज़रत मौलाना हमारे बुज़ुर्ग हज़रत मौलाना अब्दुल मतीन साहब नोमानी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं इस इदारे को, इस मस्जिद को सींचने में, बनाने में। कि जब उन्होंने तालीम के दौर को पूरा किया और बिल्कुल नौजवानी की हालत थी, सीधे पढ़ के सनद हासिल करके आपने फोरबिसगंज का इंतखाब किया और इस मस्जिद के अंदर आप आके इमामत की जगह संभाला। और अपनी पूरी उम्र जो जवानी की ताकत होती है और सलाहियत होती है, उन्होंने यहाँ बैठ के सर्व किया है और पूरी उम्र यहाँ आपने गुजारा है। और हमें एक सिमत दिया है, एक जिहद दिया है, हमें उसकी कदर करना चाहिए, हमें उनका एहतराम करना चाहिए। हज़रत हम आपसे लंबी बात नहीं करेंगे, हम ये आपको बता देना चाहेंगे कि हज़रत यहाँ पे थे तो हज़रत सबको मोहब्बत की निगाह से, शफ़क़त की निगाह से देखा करते थे। ये नहीं कि सिर्फ मुसलमान, इसके ये जहाँ पे हम हैं इसके इर्द गिर्द जितने भी बसने वाले थे, सब हज़रत मौलाना अब्दुल मतीन साहब रहमतुल्लाह अलैह को अपना बड़ा भाई, अपना चचा, अपना अब्बा की हैसियत दिया करते थे। अदब एहतराम की निगाह से देखा करते थे, सर झुका के आपके सामने आया करते थे और हज़रत को बहुत ही एहतराम और कद्र की निगाह से देखते थे। यही जगह है कि आज हम भी हज़रत के मिशन पे कायम रहेंगे। हज़रत के जानशीन हैं हम, हज़रत के हम पैरोकार हैं हम। अगर हमने हज़रत का तरीक़ा अपनाया और यहाँ के लोग आप तालिब इल्म हैं, असातिज़ा हैं, तालिब इल्मों, आप जिस जगह पे हो ये आप खुशकिस्मत हो। आपके लिए कीमती आपको घड़ी मिली है, वक्त मिला है। आप यहाँ सवर के जाइए, एक रंग लेके जाइए, अदब का रंग, मोहब्बत का रंग, बड़ों की इज़्ज़त कैसे की जाती है, बिरादराने वतन के साथ कैसे हम रह सकते हैं, उनके साथ हमें क्या सलूक करना चाहिए। हमारे हज़रत मौलाना अब्दुल मतीन साहब यहाँ रह के हमें सिखा के गए हैं, इलाके को संवार के गए हैं। आज हमें उनकी कदर करना चाहिए, उनके छोड़े हुए कामों को हमें पूरा करना चाहिए। उनकी तमन्ना थी
और ये जितने भी तामीरी काम आप देख रहे हैं, हज़रत के ज़माने में ये तामीरी काम हुआ है और उनका एक मकसद था इदारे का कायम करना, और आज वो इदारा कायम हुआ। उनके ज़माने में नहीं हो सका, लेकिन उनके पैरोकारों ने ये करके दिखाया। उनके रूह को राहत महसूस होती होगी, आफ़ियत महसूस होती होगी, और कुरान पढ़ने का अजर व सवाब उनको मिलता होगा। हम कद्र की निगाह से देखें, जिस मस्जिद के अंदर है दरो दीवार की कदर करें, एक एक ज़र्रात की कदर करें। आप शहर से सड़कों पे निकलते हैं, सर झुका के चलें। हजरत को हमने देखा कि जब ये असर के बाद यहाँ से निकलते थे, शहर में आप जाते थे और पैदल जाया करते थे, तो सर आपका नीचे होता था और दाएं तरफ से भी सलाम की आवाज़ आती थी और बाएं तरफ से भी इस्तक़बाल या कलिमात और सलाम लोग करते थे। गैर मुस्लिम भाई हमारे हैं, वो भी आपको खड़े होकर आदाब करते थे, मुसलमान भाई भी आपको खड़े होकर सलाम करते थे। हज़रत की ये हैसियत थी। अगर आपने उस मिशन को बहसनो को भी निभाया, ये ज़मीन वही है, ये शहर वही है, ये इलाका वही है, आपको ये भी सलाम करेंगे और ये आपको प्रणाम करेंगे। लेकिन आपको अदब सीखना होगा और आपको हज़रत का पैरोकार बनना पड़ेगा और उसी हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। हमने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो आयत हमने पढ़ी है, हम समझते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कहा है कि इंसान और जिन्नात इबादत के लिए पैदा किए गए हैं। तो इबादत सिर्फ नमाज, रोज़े, हज और ज़कात को कहा जाता है। ये तो इस्लाम के अरकान हैं ही, बुनियादी अरकान, लेकिन इबादत ये भी है कि हम बुज़ुर्गों का एहतराम करें, मस्जिद का एहतराम करें, कुरान को हम पढ़ें, कुरान को सीखें, कुरान को सिखाएं। ये भी अल्लाह का कलाम है। कुरान को सवार के हम पढ़ें, एक एक हर्फ की को अदा, जो मखरज उसका है, अदायगी के साथ पढ़ें, ये भी इबादत है। कुरान को अच्छी आवाज़ में हम पढ़ें, ये भी कुरान का एहतराम है। वरत्तिलिल कुरान तरतीला, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तरतील के साथ कुरान को पढ़ो। कुरान को हम जितना सवार के और संभाल के पढ़ेंगे, हमारा वक़ार भी बुलंद होगा और कुरान का हक़ भी अदा होगा। ये भी इबादत है, ये भी इबादत है। और मदरसे में पढ़ने वाले हाफिज़ और आलिम, अभी बात हो रही थी कि मालदार अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते, गरीब अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लूला लंगड़ा अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। अल्लाह ने बादशाह इन्हीं को बनाया है। अल्लाह ने, चाहे दुनिया के अंदर देखने में बादशाह कोई हो, लेकिन जब मुसल्ले पे आता है तो नमाजियों का बादशाह इमाम कोई गरीब घराने का हाफिज़ और कारी और आलिम ही होता है। गोया कि अल्लाह ने बादशाह तो आपको बनाया है। और ये कुरान के हाफिज़ों के बाप को और माँ को जो ताज पहनाया जाएगा क़यामत के मैदान में, तो बादशाह आपके बाप को और आपकी माँ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया, जो नबी ने बशारत दे दिया है कि बादशाह तो वक्त का, आपके माँ बाप लूले लगने बाप और कमज़ोर बाप, गरीब बाप, मजदूरी करने वाले बाप, क़यामत के मैदान में वो ताज जो सारे लोग मैदान के देखते होंगे, कौन है जिसके, ये आदमी जिसके सर पे ताज है, तो उस वक्त का बादशाह यही हाफिज़ के बाप हुआ करेंगे। तो कौम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको चुन ले, जिनको मुंतखब कर ले, वो बादशाह होता है। दुनिया का बादशाह भी अल्लाह का चुना हुआ है और आखिरत का जो बादशाह होगा वो भी अल्लाह के चुने हुए हैं। हम मायूस ना हो, तालीम हासिल करें, कुरान को सवार के पढ़ें, सीनों के अंदर अपने कुरान को जमाएं और याददाश्त मजबूत रखें। खूब कुरान पे मेहनत आप कीजिए, अच्छे हाफिज़ बनिए, एक नशिस्त में पूरा कुरान सुनाने वाला हाफिज़ बन जाइए। अभी अक्कल कुआ में था कि जो बच्चा कुरान में 1 नंबर का वो हाफिज़ हुआ है, तो एक गाड़ी इनाम में, क्या, एक गाड़ी उनको 4 चक्का दिया गया, जो कीमती गाड़ी थी, और उम्रा उनको कराया गया। बहुत सारे इदारों के अंदर ये फैसले होते हैं कि हाफिज़ कुरान है, कुरान अच्छा याद है और कुरान अच्छे अंदाज में पढ़ता है, तो उसको उम्रे कराए जाते हैं, इनामात करोड़ों इनाम से नवाजे जाते हैं। तो कुरान का एहतराम है। आप हौसला पस्त न रखिए,
कुरान का हाफिज बनिए और बढ़िया हाफिज बनिए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया के अंदर इनाम न मिले लेकिन आखिरत में तो इनाम मिलना यकीनी है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान का एहतराम करने वाला हमें बना दे, और जहाँ इस मस्जिद के अंदर हैं, इस धरती और इस इदारे का, इस इमारत की कदर करने वाले हम बन जाए, कदर करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें कदरदानी की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।